বৃষ্টি স্নাত সন্ধ্যায় এলাকায় ঘুরে ঘুরে প্রচার চালান ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন। এদিন তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তথা উত্তর কলকাতার সভাপতি তাপস রায়। তৃণমূল নেতৃত্ব এবং নিজ এলাকার মানুষের সঙ্গে আর্থিক সম্পর্ক তার, মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসংযোগে সবার সঙ্গে একান্তভাবে মিশে গিয়েছেন তিনি। সকাল থেকে বিরামহীন প্রচারে ব্যস্ত এলাকার কাছের কাজের মানুষ মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন। তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন। এলাকায় ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক সম্প্রীতি বজায় রেখেছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, করোনা, আমফান সব ক্ষেত্রেই মানুষের কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ নিয়েছেন তিনি। পুরো ভোটে জিতে একইভাবে মানুষের জন্য কাজ করে যেতে চান মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন। এলাকাবাসীর আশীর্বাদে তার জয় অবধারিত বলেই মনে করছেন তিনি। 25,000 मिल रहा है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो रहा है और ममता बनर्जी जो कहती हैं वो करती हैं। यही वजह है कि आज लोगों में जो है इत्तेमाद बहाल हुआ है। ममता बनर्जी के पॉपुलरिटी में उनके मकबूलियत में इजाफा हुआ है। और जिस तरह से कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पिछले 7 वर्षों में काम किया, खासतौर पर हमारे बॉबी दा फिराद दा के नेतृत्व में जो कोविड के टाइम में जो कॉर्पोरेशन काम किया, खासतौर पर सैनिटाइजेशन, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, वैक्सीनेशन से पहले जो क्या बोलते हैं उसको टेस्टिंग, जो कोरोना टेस्ट इलाका में, पाड़ा में, घर में जाकर के कोरोना का टेस्टिंग करना, एम्बुलेंस का इंतजाम करना, कोई मैयत हो गया तो उसको कब्रिस्तान में बगवारी में उसका इंतजाम करना, शमशान में उसका इंतजाम करना। वारे वाह, आप कहते हैं क्यों नहीं लोगों में जोश हो। उत्तर प्रदेश में जब लोग मारे जाते हैं तो नदियों में बहा दिए जाते हैं या कब्रों में डाल दिए जाते हैं। हमारे हिंदू भाइयों का उनका जो कस्टम्स है, जो रीति रिवाज है, हम भी यही चाहते हैं कि हर एक इंसान अपने मजहब के मुताबिक उसका आखिरी सफर भी जो है उसके मजहब के मुताबिक होनी चाहिए। हम मुसलमान, हमारा आखिरी सफर यही है कि हमारी जनाजे की नमाज हो, हमारे जनाजे को अच्छे से गसुल हो, हमारे जनाजे को अच्छे से तदफीन हो। उसी तरह अगर कोई हिंदू भाई अगर हैं तो वो भी अपने मजहब के मुताबिक उसका शमशान घाट में उसका चितादान हो। लेकिन क्या देखा गया, अंतिम संस्कार क्या देखा गया? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में क्या हुकूमत है कि मरे जिंदों का तो एहतराम नहीं है, मरने वालों का भी एहतराम नहीं है, नदी में बहा दिया गया। और ऐसे टाइम में ममता बनर्जी ने ऐलान किया हमारे रियासत में चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर कोरोना में मारा जाए तो उनको भी आखिरी रस्मात दी इज्जत, एहतराम के साथ और उनके मर्यादा के साथ उनका आखिरी सफर तय होगा। तो अभी जैसे अम्फान आया था, अम्फान में जो हम लोगों ने काम किया, लोगों को महसूस ही नहीं हुआ। हमारे वार्ड में 150 गांच गिर गए। 4 दिन के अंदर में तमाम गांच को 6 मशीन मंगा के हेलमेट पहन के लोगों ने देखा, हेलमेट पहन के आप भी तो आए थे जनाब, देखे आप लोग, एक हेलमेट पहन के हम लोग हाथ जाके गांच को ये करके मार्केट के मैदान में रख दिया। कॉर्पोरेशन के सहारे अगर रास्ता में छोड़ देते तो पूरा कलकत्ता में गांच गिर गया था। उठाते आता यहाँ 10 दिन लग जाता। हम तो क्या किया, वैन में काट करके दीघी मैदान के कोने में फेंक दिया। बाद में ट्रक्स को अंदर में भेज करके तमाम अम्फान का उठा लिया। तो जब अम्फान हो, जब सैलाब हो, जब तूफान हो, जब कोरोना हो, जब कोविड हो, जब जलजला हो, जब आंधी आए, तभी तो पता चलता है कौन अपना कौन पराया। लोगों को यह पता चल गया है कि ममता बनर्जी अपना है और बीजेपी पर आया है, कांग्रेस पर आया है, सीपीएम पर आया है, अभी इलेक्शन के टाइम में आया है। 294 में एक सीट नहीं है कांग्रेस को, 294 में एक सीट नहीं मिला सीपीएम को, 144 में भी एक सीट कांग्रेस को नहीं मिलेगा, एक भी बीजेपी को नहीं मिलेगा। क्योंकि लोगों को जो सहूलतें मिली हैं कलकत्ता कॉर्पोरेशन के माध्यम से, जो काम, बैटरी का गाड़ी कभी नहीं देखे हम लोग। आज हर इलाके में कॉम्पैक्टर मशीन हो गया है। ये बात नहीं कि केला बागान में हो गया, हर इलाके में कम। अब तो कूड़ा का ढेर नजर ही नहीं आता भैया। हाँ, ये बात अगर आप बोलिएगा कुछ लोग कूड़ा का फोटो वायरल कर रहे हैं, अच्छा आप बताइए, आप, हमने कल भी कहा था, आज भी कहते हैं, आप हमको 1 घंटा का टाइम दीजिए, आधा घंटा का, खाली मोबाइल में बैठेंगे हम या लैपटॉप में, हम आपको लंदन का, पेरिस का, जर्मन का, जापान का भी कूड़ा लाके दे देंगे। याद रखिएगा, कूड़ा लोग जो अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं वो कूड़ादान में फेंकते हैं या कहीं पर फेंकते हैं। हमारे यहाँ तो थोड़ा लोग बाशऊर नहीं है,
सब लोग डस्टबिन इस्तेमाल नहीं करते हैं, सब लोग डस्टबिन में नहीं फेंकते हैं, घर से बाहर चैनल में फेंक देते हैं, झिझरी में फेंक देते हैं। हम लोग 3 दफ़ा झाड़ू देते हैं, 4 बजे के बाद भी लोग फेंकते हैं, 6 बजे भी फेंकते हैं, 7 बजे भी फेंकते हैं, 8 बजे भी फेंकते हैं, 9 बजे भी फेंकते हैं, फिर सुबह में हम लोग उठा लेते हैं। दुनिया में कहीं पर भी हमको बता दीजिए, दुनिया में कहीं पर, छोड़िए ना कांग्रेस की जहाँ सरकार है, आपको हमको बता दीजिए कि 24 घंटा स्वीपर खड़ा हुआ है, लोग कूड़ा फेंक रहे हैं और हम कूड़ा उठा रहे हैं, कूड़ा फेंक रहे, कूड़ा उठा रहे, कूड़ा फेंक रहे, कूड़ा उठा रहे। कूड़ा लोग जमा करेंगे, फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह फेंकेंगे, एक जगह ढेर लगेगा, फिर वहां से कॉर्पोरेशन के आमला आएंगे, उसको उठाएंगे, साफ करेंगे। 1 बेला करेंगे, 2 बेला करेंगे, 3 बेला करेंगे। अभी ममता बनर्जी ने, आप जानते हैं साहब, पार्लियामेंट में ममता बनर्जी ने असेंबली में भी कहा कि अब इवनिंग स्वीपिंग चालू करने जा रही है ममता बनर्जी। पहले बोलिए तो दोपहर में झाड़ू लगता था भैया, 2 बजे 3 बजे, 11-12 बजे के बाद तो स्वीपर को देखने को आंख तरस जाता था। मैयत घर में हो जाने से हम लोग बाहर से बुला के लाते थे, जा रहे म्यूजियम से लेके आना, 50 रुपया देके झाड़ू दिलवा दे। 11 बजे के बाद आंखें तरस जाती थी स्वीपर को देखने के लिए। आज तो 3 बजे, 4 बजे, 8 बजे भी अगर मिलाद है, अगर आप लोग पहले से हम लोग को बोल देते हैं कि भैया आज यहाँ मिलाद है, तो 7, साढ़े 7 बजे, 8 बजे स्वीपर आता है, 1 नहीं दिन 10-10 दिन झाड़ू देता है। मैयत का कब्र जहाँ मिलता है झाड़ू हो जाता है। कोई किसी के घर में शादी है, मड़वा है, लगन है, त्यौहार है, हम लोग सफाई करते हैं। तो ये जो लोगों को विश्वास जगा है कि हमारे घर में मैयत होने से, फोन करने से सफाई हो जाती है, हमारे घर में बच्चा का खतना होने से अगर कोई फंक्शन होता है तो भी सफाई हो जाती है, मेरा बेटा का जन्मदिन है, जसीम भाई जरा सा स्वीपर को भेज दीजिएगा, सफाई हो जाती है। ये जो विश्वास, यही उत्साह का कारण है। क्यों उत्साह है? क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि 7 साल से जसीम हम लोग का खिदमत कर रहा था, अब ये एक दिन जसीम का खिदमत हम लोग को करना है। और उनको ये एहसास है कि हम अगर जसीम को ये एक दिन दे देंगे तो जसीम 5 साल दे देगा। और हम लोगों से भी कहते हैं, गिव मी 1 वोट, आई गिव यू 5 years। आप मुझे 1 वोट देंगे, सिर्फ 1 वोट। देखिए, इससे भी बड़ा कोई ईमानदारी है। आप सिर्फ 1 वोट देंगे, हम आपको अपना 5 साल देंगे। आप सिर्फ 1 बार हमको खिदमत कीजिएगा, हम 5 साल खिदमत करेंगे। आप सिर्फ 1 बेला जाके कीजिएगा, हम सुबह से रात तक करेंगे। तो ये जो रिश्ते हैं, ये खिदमत का रिश्ता है, ये मोहब्बत का रिश्ता है। और ये खिदमत और मोहब्बत, ये जोश और खरोश, ये खिदमत और मोहब्बत का ही नतीजा है। और जैसे जैसे दिन करीब आ रहा है अस्मार साहब, आप जहां भी जाते हैं पर केला बागान जरूर आते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि यहीं से सारा दिन थकने के बाद यहीं से एनर्जी मिलता है, यहीं से ऑक्सीजन मिलता है, यहीं से ऊर्जा मिलता है। इसलिए आप आते हैं, ऊर्जा लेके बिलखेचे जाते हैं आप। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 10।